कई तरह के किए गए शोध से पता चलता है कि लंबे वक्त तक जीने के लिए और बीमारियों से दूर रहने की सबसे बेहतर दवा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। ये इतना बड़ा काम भी नहीं है। आप बस अपने आहार और व्यायाम में बदलाव करके अपने तनाव को आराम से दूर कर सकते हैं। ऐसे एक जिद या जुनून न बनाते हुए आप खुद की नई खोज में एक बेहतर सफर तय कर सकते हैं। हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहें, बीमारियों से कैसे बचे रहें, इस संदर्भ में आईजीएमसी में मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार राठौर से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए जो शोध हुए हैं उसमें सबसे पहले कैलोरीज है। उन्होंने कहा कि एक पुरुष को 2500 किलो कैलोरीज जबकि महिला को 2200 किलो कैलोरी प्रतिदिन लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त खाने में सलाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए, फल फ्रूट का सेवन करते रहना चाहिए। डॉक्टर संजय ने बताया कि हमें दिन में 6 ग्राम नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उन्हें फिश का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उनका कहना था कि हमें लो फैट वाला खाना खाना चाहिए जिससे मोटापा ना बढ़े और लंबे समय तक स्वस्थ रह सके। हमारे जो है मेल और फीमेल को जो है हमारी हेल्दी डाइट रखने के लिए हमें एक मिनिमम कैलोरी इनटेक रखनी चाहिए। जैसे कि जो स्टडी में देखा गया है कि 2500 किलो कैलोरी जो मैक्सिमम 2500 कैलोरी जो है वो मेल के लिए दिखाई गई है और 2200 किलो कैलोरी जो है वो फीमेल्स के लिए मतलब जो सेफ दिखाई गई, जिसमें कि हेल्दी डाइट की डेफिनेशन में जो आती है। इसमें जो है हमें और चीजें क्या करनी चाहिए अपनी हेल्दी लाइफ बनाने के लिए। एक तो अपने डाइट में जो है वो फाइबर रिच डाइट रखनी चाहिए, जिसमें कि आपको जैसे कि सलाद थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए, और दूसरा जो है आपको बहुत सारे ज्यादा डाइट में अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो ज्यादा रखनी चाहिए। अगर फिश कोई खाते हैं तो जो अगर नॉन वेजिटेरियन है उनको मैक्सिमम जो है फिश खानी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ओमेगा फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, तो दे आर मोर सेफर। एंड हमें जो है कम से कम भी लेस सॉल्ट इनटेक करनी चाहिए, कम से कम 6 ग्राम जो है पर डे जो है हमें, इससे ज्यादा जो है वो नमक नहीं खाना चाहिए। हमें अपनी जो है इसमें डाइट में जो है सैचुरेटेड फैट्स जो डाइट होती है वो कम करनी चाहिए। हमें जो है ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना चाहिए, और हमें जब डू नॉट गेट थर्स्टी, मतलब हमें कि प्यास का वेट नहीं करना है कि पानी पीना है। बीच बीच में वी हैव टू टेक वाटर, ताकि जो हमारे जो वाटर नीड है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में 60% जो है वो वाटर ही से बनी है, तो उसको जो है उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट मुझे लगता है कि हमें जो है तो पहले ही हमें 12-13 घंटे की फास्टिंग जो है वो पहले ही कर लेते हैं। जैसे हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात की थी, तो हम कम से कम 12 घंटे की फास्टिंग तो वैसे ही हो जाती है। तो अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो वो फास्टिंग जो है प्रोलॉन्ग फास्टिंग हो जाती है, और उसकी वजह से आपको बाद में जब आप खाना खाएंगे फास्टिंग ब्रेकफास्ट के बाद अगर नहीं करते हैं तो आप एक बहुत ज्यादा बड़ी भूख ज्यादा होगी, तो आप या तो बहुत ज्यादा खाएंगे या फिर आप उसकी जो है बहुत कम इनटेक हो जाएगी, क्योंकि एक तो आप और चीजें जंक फूड और उन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, तो वो चीजें और इनटेक बढ़ जाती है, और उससे जो है आपका वजन बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एज कम्पेयर टू अगर हेल्दी डाइट आप रखते हैं, तो अगर आप ब्रेकफास्ट जो है मेरे हिसाब से जो है ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, एंड जो है लंच जो है थोड़ा उससे लाइटर होना चाहिए, और जो डिनर है वो कम से कम ना के बराबर होना चाहिए, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है, जिससे कि आपका ज्यादा वेट गेन भी नहीं होगा और आप जो है वो लंबी लाइफ लीड कर सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। देखिए कुछ लोग जो है खाली पेट कॉफी पीते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा बेनिफिट है, पर लेकिन कुछ अपने इंडिविजुअल सबसे अपनी बॉडी का इफेक्ट होता है, तो उसमें कईयों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी गई है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में जो है अगर आप खाली पेट कॉफी पीते हैं तो उसकी वजह से देखा गया है कि गैस्ट्राइटिस जो है वो ज्यादा पाई गई है। पेन, कई बार एब्डोमेन में पेन हो जाती है, आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो है ऊपर को गैस्ट्रिक जो है ऊपर को मुंह की तरफ आती है, जिसकी वजह से मुंह में खट्टा पानी वगैरह आ जाता है, तो वो चीजें ज्यादा देखी गई हैं।